नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ तो हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिजन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के कोलिजन यानी इलास्टिक कोलिजन, और वो भी एक स्पेशल केस दैट इज इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं रोज की तरह। अब क्या करना है, कॉपी पेन निकालना है और हेड डालो क्या, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है तो कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन करनी पड़ेगी, कुछ बॉडी लेनी पड़ेगी यहाँ पर जो क्या कर रही होंगी, कोलाइड कर रही होंगी। ठीक है, तो मैं इसी श्रेणी में मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक मास है। लेट अस से दिस मास इज m1 which is initially moving in this direction with some velocity u1। ठीक है, दिस u1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। और एक और मेरे पास यहाँ पर मास है, लेट अस से दिस मास इज m2 और इस मास की जो वेलोसिटी है लेट अस से दिस इज u2। अब मुझे क्या कराना है, इन दोनों को कोलाइड कराना है। दोनों कैसे कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं और मैं ये चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, टकरा जाए। और ये कब टकराएगा, जब ये वेलोसिटी ऑफ दिस मास m1 विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मास m2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ ऐसी है कि दिस u1 इज ग्रेटर देन क्या है, मेरे पास u2 है। फिर क्या हुआ, ये आगे बढ़ा और क्या होगा, कुछ समय के बाद ये टकराएंगे और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होगी, इनमें इस तरीके से कांटेक्ट होगा। यहाँ बोलते हैं बहुत शॉर्ट समय के लिए एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों के मास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेट अस से दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। फिर उसके बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये ऐसे आपस में अलग अलग होंगे और टकराने के बाद यहाँ बोलते हैं आफ्टर कोलिजन, माना इसका मास m1 ही रहा जो पहले था, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया। लेट अस से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v1 हो गई है, और इसकी वेलोसिटी जो मास मेरे पास m2 है उसके मास में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2 हो गई है। लेकिन अब भी वो मूव उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो टक्कर से पहले कर रहे थे। तो दिस इज द वन डायमेंशनल कोलिजन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है। लेकिन वो कोलिजन कैसा है, वो एक इलास्टिक कोलिजन है। इसका पता कैसे चलेगा, हम ये बोलेंगे कि इस कोलिजन के दौरान किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो कोलिजन है ये कैसा कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अब एक चीज और हमने डिस्कस किया था कल कि जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या उससे पहले मैं इन सब का मोमेंटम लिख दूं तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, बताओ। मोमेंटम, किस मोमेंटम की बात हो रही है, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस प्लस मोमेंटम ऑफ दिस, यानी क्या हो जाएगा, ये m1 u1 प्लस कितना आ जाएगा, ये m2 u2 आ जाएगा। अगर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालूं, क्या निकालूं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस थिंग यानी मोमेंटम ऑफ दिस प्लस मोमेंटम ऑफ दिस, क्या आ जाएगा, ये m1 v1 प्लस कितना आ जाएगा, m2 v2 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। नाउ फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो जो वैल्यू है उनको पुट कर दो तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये m1 u1 प्लस कितना आ जाएगा, ये m2 u2 इज इक्वल टू कितना आया, m1 v1 प्लस कितना आ जाएगा, m2 v2 आ जाएगा। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, m1 को एक जगह ले आ रहा हूँ और जो m2 है उनको एक जगह ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले को इधर ले रहा हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये m1 और ये क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1, बिकॉज m1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, m2 कॉमन आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी v2 माइनस क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। और इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2
टू बोल दो, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हुई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हुई। हमने ये बोला है कि दिस कोलिजन इज ए इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, या बोल सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास, यानी कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये हाफ ऑफ m2 और ये क्या आ गया u2 स्क्वायर आ गया। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकाल सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, यानी इसका मोमेंटम सॉरी इसके काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, कितना आ गया ये हाफ ऑफ दिस इज m2 और यहाँ क्या आ जाएगा v2 स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इफ इट इज इलास्टिक कोलिजन देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू क्या कर दो, एक उठा के यहाँ पुट कर दो, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस वन इज आफ्टर कोलिजन। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास क्या, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर फिर प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ m2 और दिस इज u2 स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 एंड दिस इज v1 स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ m2 एंड दिस वन इज v2 स्क्वायर। और इसे मैं कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ, 3 बोल दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, समीकरण 3 होगी, ठीक। अब एक काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इस समीकरण 3 को जैसे मैंने इस इक्वेशन 1 को मैंने मॉडिफाई किया वैसे ही समीकरण नंबर या बोलते हैं इक्वेशन 3 को भी क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो एक बार करने की कोशिश करो, यानी m1 वाली चीज़ें एक साथ ले जाओ और m2 वाली चीज़ें एक साथ ले जाओ, तो ये m1 है ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ m1 दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, तो दिस विल बी u1 का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास v1 का स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, इस वाले को इधर ले आओ, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये हाफ ऑफ m2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, ये v2 का स्क्वायर और माइनस कितना आ गया, u2 का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया u2 का स्क्वायर। और एक चीज़ देखो, इस 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसको देखो, इसको देखते ही आपकी आंखें ऐसे चौंकनी चाहिए और आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये m1 इंटू u1 माइनस का v1 इंटू कितना आ जाएगा, ये u1 प्लस का v1 एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस इज m2 और अंदर कितना आ गया v2 माइनस का u2 और इंटू कितना आ जाएगा v2 प्लस का u2 हो गया। नाउ सेड इस समय क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, ठीक। अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेप अपना रहा हूँ एंड दैट स्टेप इज आई एम गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2। मुझे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 4 और 2 को क्या कर दो, इस तरीके से डिवाइड कर दो। तो पहले इसको लिखो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो m1 u1 माइनस का v1 एंड इनटू कितना आ गया, ये u1 प्लस का v1 एंड दिस विल बी इक्वल टू m2 एंड दिस इज v2 माइनस का u2 और दिस इज v2 और प्लस कितना आ गया, u2 आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है m1 u1 माइनस का v1 है और इसके नीचे क्या आ जाएगा, इस वाले का राइट हैंड साइड आ जाएगा एंड विच इज m2 और इनटू कितना आ जाएगा, ये v2 और माइनस कितना आ गया, u2 आ गया। तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, m1 से m1 उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो और इससे इसको उड़ा दो। तो मुझे यहाँ पर क्या निकल के आया, दिस इज u1 प्लस का v1 एंड दिस विल बी इक्वल टू v2 प्लस का u2 आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो u1 u2 है उनको एक जगह और v1 v2 को एक जगह, इसको इधर ले आया, तो यहाँ से मेरे पास u1 माइनस का u2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये
V2 माइनस का V1। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस का U2 निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू 1। अगर आपको पिछला लेक्चर थोड़ा बहुत याद है तो यहाँ पर मैंने जो ये चीज़ डिफाइन कर रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी है मैंने, इसे मैंने क्या बोला था, दिस इज नोन एज ई, या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला था। थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर को याद करो। एंड दिस इज इक्वल टू 1। और वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि इफ द कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। ऊपर जो लिखी हुई है वो चीज क्या है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एंड जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है मेरे पास, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। आई थिंक पिछले लेक्चर में से थोड़ी सी गलती हो गई है, वहां मैंने U2 माइनस U1 लिख दिया है, लेकिन क्या होगा, U1 माइनस U2 होगा, क्योंकि U1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, जो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, उसे क्या कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। तो U1 माइनस क्या होगा, U2 होगा, न कि U2 माइनस U1। एंड दिस थिंग इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंड फ्रॉम हियर वी प्रूव दैट कि फॉर इलास्टिक कोलिजन, ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी को जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 3 4 हो गए थे, इसे 5 बोल दो, और इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 6 बोल दो। ये तो क्या निकाला हमने, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला, और यहाँ से प्रूफ हो गया कि हाँ, जो मैंने कंडीशन ली है, ये कंडीशन किसकी है, एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की है। अब मुझे क्या करना है कि बिफोर कोलिजन मेरे पास जो वेलोसिटी है वो मुझे पता है, लेकिन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब मेरा नेक्स्ट एम क्या होगा, फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। नाउ ऐसे हैशटैग बना के लिखो, फाइंड वेलोसिटी, या फिर फाइंडिंग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ m1 निकाल दूं मैं, वेलोसिटी ऑफ m1, वेलोसिटी ऑफ m1 क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखो एक काम कर रहा हूं मैं, छोटा सा काम है, वो काम ये है, सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 5 से मैं V2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 व्हाट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 5 कहाँ लिखूं मैं, इधर लिख के चलो, ऊपर इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 5, ये हो गया होगा ना आपका, आई होप हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि साथ साथ लिखते रहो, और नहीं भी होगा थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से मेरे पास क्या है, अगर मैं से V2 निकालूं तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू U1 प्लस का V1, और माइनस कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये, माइनस कितना आ जाएगा U2, माइनस कितना आ जाएगा, U2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ V2। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस V2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस V2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं। नाउ इन इक्वेशन 1, नाउ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, m1 u1 और प्लस दिस इज m2 u2 एंड दिस इज इक्वल टू m1 v1, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये m2, और v2 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो। ये मेरे पास क्या है देखो, u1 प्लस का v1 और माइनस कितना आ गया, u2 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 और माइनस कितना आ गया, ये m2 u2 आ गया, ठीक है। अब v1 वाले एक जगह ले जाओ, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको दूसरी जगह ले आओ, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जो u1 वाले हैं उनको एक जगह रखो, ये u1 वाला है इसको इधर रहने दो, और जो v1 वालों को एक जगह रहने दो, और जो बाकी बचे हुए उसको इधर ले आओ। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये m1 u1 प्लस m2 u2, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो दिस विल बी माइनस का m2 u1, इधर का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का m2 u2 एंड दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 कितना आ गया यहाँ पर, v1 आ गया, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे हम, हाँ दिस इज m1
M2U2 M2U2 2M2U2 हो जाएगा। और इन दोनों से U1 क्या है, बाहर कॉमन है, तो U1 बाहर आ गया, अंदर कितना बच जाएगा ये M1 माइनस M2 और प्लस कितना आ जाएगा ये 2M2U2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से कितना कॉमन है M1 बाहर है और ये कितना आ गया V1 प्लस V1 बाहर है नॉट M1, अंदर कितना बच जाएगा M1 प्लस M2 बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो V1 इक्वल टू है वो कितना आ जाएगा, दिस इज U1 इंटू M1 माइनस का M2 और प्लस का कितना आ जाएगा ये 2M2U2 और अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, ये पूरी चीज़ दिस इज M1 प्लस M2 आ गया, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। तो यहाँ से मेरे पास V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये U1 इंटू M1 माइनस का M2 और अपॉन में कितना आ गया ये M1 प्लस का M2 और प्लस कितना आ जाएगा ये 2, दिस इज M2U2 अपॉन में कितना आ जाएगा ये दिस इज M1 प्लस M2। तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ V1, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से V1 की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ सेट इस समय क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 हो गया, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 7 बोल दो। अब क्या निकालना है हमको, देखो यहाँ से अब मुझे V2 निकालनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ M2 निकालना है। इसको मिटाओ नीचे वाला, ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। अब वेलोसिटी ऑफ M2 कैसे निकालोगे, सिंपल सा, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें मेरे पास U1 पता है, U2 पता है और अब V2 भी पता है। पहले अननोन था, अब मुझे पता है उसकी वैल्यू ये है। तो एक काम करो, यहाँ से V2 उठा के कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो और क्या निकल जाएगा, सॉरी ये क्या निकला V1 निकला, तो V1 उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा मेरा V2 निकल जाएगा, ठीक है। तो या फिर इस इक्वेशन में रख सकते हो आप V2 इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये पूरी चीज़ है, यहाँ पर क्या रख दो V1 की वैल्यू पुट कर दो। नाउ वेलोसिटी ऑफ M2, तो M2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू V2 एंड दिस V2 विल बी इक्वल टू U1 माइनस का U2 और प्लस क्या आ जाएगा V1, और V1 की वैल्यू क्या है मेरे पास ये है, तो दिस इज U1 M1 माइनस का M2 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये M1 प्लस M2 और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 2M2U2 और अपॉन में कितना आ जाएगा M1 प्लस M2, ऐसा कुछ आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, क्या M1 प्लस M2, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये U1 माइनस का U2 और अंदर कितना बच गया ये M1 प्लस का M2 और बीच में कितना आया U1 एंड दिस इज M1 माइनस का M2 और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 2M2U2 और पूरे में नीचे अपॉन में कितना आ गया M1 प्लस M2 आ गया, कितना आया M1 प्लस M2। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ओके। देखो ये मिटाऊँ ये वाला, ठीक है, आई होप हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये ले स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक। देखो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इजी चीज़ है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। हाँ, लेकिन ये डेरिवेशन आता है करने को कि वन डायमेंशनल कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन है, बिफोर और आफ्टर वेलोसिटी क्या करो फाइंड करो। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक, या इसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना। फिलहाल के लिए V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक काम करो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इस U1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो U1 इंटू अंदर कितना आया ये M1 प्लस M2 आया, फिर बीच में क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा, फिर U2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, अंदर कितना आ जाएगा ये अगेन M1 प्लस M2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन आ जाएगा एंड दिस इज U1 इंटू M1 माइनस M2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा M1 माइनस M2, फिर प्लस का ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2M2U2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2M2U2 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 आ गया, ठीक है। एक चीज और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इन दोनों से U1 क्या है बाहर है तो ले लो, बाहर कॉमन ले लो, तो U2 इज इक्वल टू U1 इन दोनों से बाहर है तो अंदर कितना बच गया ये दिस इज M1 प्लस M2 और प्लस कितना आ जाएगा ये M1 और माइनस कितना आ जाएगा M2 आ गया और फिर यहाँ पे मेरे पास कितना बचा ये वाला बचा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का कितना हो जाएगा ये, या फिर इन दोनों से U2 बाहर ले लो,
मैंने माइनस का u2 बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया ये m1 प्लस m2 एंड दिस विल बी माइनस का ट्वाइस ऑफ u2, ठीक है, ऐसा कुछ आया। और अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर v2 इज इक्वल टू, देखो m2 से m2 चला गया, दिस इज 2u1 m1 बचा इधर, और फिर ये माइनस कितना बच गया इधर पे, और एक मिनट यार ये उल्टा तो नहीं हो गया, तो दिस इज 2m2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 2m2, और m2 में से 2m2 गया, कितना बचा m1 माइनस m2 बच गया, कितना बच गया m1 माइनस m2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस साइन को हटाने के लिए या फिर इसको अंदर भेज दो माइनस साइन को, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ u1 m1, और प्लस का अब ये क्या हो जाएगा अंदर m2 माइनस m1 हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया ये m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। अब एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, ताकि इस फॉर्म में आ जाए जैसे इक्वेशन नंबर 7 है। तो यहाँ से मेरे पास v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक चीज़ और, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा कुछ ना, कितना है मेरे पास u1 है, और यहाँ भी कितना है u1 है, तो दिस इज u1 इंटू कितना आ जाएगा ये m2 माइनस का m1, डिवाइड में कितना आ जाएगा m1 प्लस का m2, फिर प्लस का दिस इज 2u1 m1, और अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो दिस इज माई v2 एंड सेड इज सम क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते उसको 7 हो गया था, समीकरण नंबर 8 बोल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन वन डायमेंशनल कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी मास m1 और m2 की, वो हमने क्या कर ली, इस तरीके से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होते हैं, एक आध स्पेशल केस होते हैं। अब वो स्पेशल केस क्या होंगे, पहले मैं ये बोल दूंगा इफ बोथ द मासेस आर सेम, अगर दोनों जो मास हैं वो कैसे हैं, सेम है, यानी m1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास m2 है। तो केस फर्स्ट क्या है, इफ बोथ आर सेम, यानी इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास m के बराबर है। कहने का मतलब ये है, ये मास भी कितना है m है, ये मास भी कितना है m है, दोनों क्या हुए टकराए, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था, और u1 u2 से बड़ा था, ये टकराए, और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, माना इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी कितनी है v2 है, लेकिन मास क्या है दोनों का सेम है, इसका भी m है, इसका भी m है। अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ, आप v1 निकालूँ, देन दिस v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये टर्म तो वैसे ही उड़ गया, तो बचा कौन सा वाला मेरे पास, ये वाला बचा। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m, m2 की जगह m आ जाएगा, एंड दिस इज u2 अपॉन m प्लस m, कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m से ट्वाइस ऑफ m गया। तो यहाँ से मेरे पास v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u2 आ जाएगा, v1 इक्वल टू u2। कंडीशन क्या होगी, जो v1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई कि जो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी टोटली क्या हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है। जो वेलोसिटी पहले इसकी थी अब वही वेलोसिटी अब किसकी है, जो वेलोसिटी पहले इसकी थी अब वही वेलोसिटी किसकी है, इसकी है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, टोटल ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूँ, v2 की बात करूँ, तो यहाँ से v2 इक्वल टू ये चीज़ है मेरे पास, ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन सा मेरे पास, ये वाला बचेगा। तो अगेन फ्रॉम हियर दिस v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जिस वेलोसिटी से पहले ये मूव कर रहा था, अब इसी वेलोसिटी से कौन मूव कर रहा है, ये वाला मूव कर रहा है, यानी दूसरा वाला पार्टिकल मूव कर रहा है। और जिस वेलोसिटी से पहले ये मूव कर रहा था और अब इस वेलोसिटी से अब टक्कर के बाद ये मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज, या उसमें टोटल एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हमें देखने को मिल रहा है जब दोनों का मास क्या है, सेम है, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हुई बात, ओके। नाउ इसमें आप दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक और सिचुएशन यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूं इफ m2 इज एट रेस्ट, यानी जो मेरे पास m2 है वो कहां पर है, रेस्ट में है, तब क्या होगा। ठीक है, इफ m2 इज एट रेस्ट, केस सेकेंड में क्या है, इफ m2 इज एट रेस्ट, अगर m2 कहां पर है, रेस्ट में है, कहने का मतलब ये है। और यहां पर क्या है, m1 इक्वल टू m2 इज एट रेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, देखो
तो अगर m2 रेस्ट में है तो ये मेरे पास क्या है, m1 है, और ये मेरे पास क्या है, m2 है। यानी मेरे पास u1 तो है, लेकिन जो u2 है वो कितना है, 0 है। u2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दोनों टकराए। ठीक है, इस तरीके से टकरा गए, और टकराने के बाद मान लिया कि जो m1 है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और जो m2 है उसकी वेलोसिटी मैंने कितना बोल दिया, इसको v2 बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, अब v2 इज इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0 इट मीन दिस टर्म गोज टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो v1 होगा तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u1 इंटू m1 माइनस का m2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये m1 प्लस कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, v2 निकालूँ, देन v2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से आएगा तो यहाँ मेरे पास क्या 0 है, v2 इक्वल टू, एक मिनट यार कुछ चीज़ें गलत हो रही क्या, उल्टा हो जाता ना, थोड़ा सा गलत हो रहा है शायद, कहीं मेरा ये कैलकुलेशन गलत हो रही है मेरी, कहाँ गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये U2 था भाई, इधर पे ये U2 था, तो दिस इज माई U2, U2 बाहर जाना इधर से, U2, और ये U2, ये मेरे पास क्या है, U2 है यार, क्या दिमाग खराब हो रखा है, दिस इज माई U2, सॉरी, हाँ U2, ठीक है। अब ठीक है, तो U2 इक्वल टू कितना है मेरे पास, कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। अगर इस केस के लिए U2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दिस टर्म गोज टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ उधर वाला, यानी क्या बचेगा, v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ u1 एंड दिस इज m1, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ this m1 if this m2 is at rest and this is velocity of m2 when this m2 is at rest। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, केस a ले सकते हैं, यानी केस 2 के अंदर केस a है मेरे पास। अगर मैं ये बोलूँ if m1 is equal to m2 and this is equal to m, अगर मेरे पास इस केस में ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है, लेकिन जो m1 है वो m2 के बराबर है, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं, तब क्या होगा, देखो जरा ध्यान से सुनो, मतलब वैल्यू पुट करो, m1 m2 की जगह 0, सॉरी m1 इक्वल टू m2 पुट करो, तो दिस टर्म विल बी 0, यानी मेरे पास जो v1 है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड दिस v2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पुट करो यहाँ पर, m1 की जगह m, 2m से 2m कैंसिल, तो दिस इज u1। तो क्या हुआ, देखो एक पार्टिकल यहाँ से जा रहा था, ये रेस्ट पर है, m1 यहाँ से गया, इसको इसने हिट किया, अगर m1 m2 बराबर है, अब ये रेस्ट में आ जाएगा। देखो जो मेरे पास v1 है वो रेस्ट, जो यहाँ से गया वो रेस्ट में आ गया, ये मूव करने लगा सेम वेलोसिटी से, तो क्या हुआ, ये रेस्ट में आ गया और ये आगे की ओर मूव करने लग गया। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी हुआ इन सेम डायरेक्शन, यहाँ से ये आ रहा था, ये रेस्ट पर था, इससे टकराया, अब ये रेस्ट में हो गया और ये आगे बढ़ गया, तो दिस ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इसको टकरा रहा है, अब ये आगे बढ़ जा रहा है सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से आ रहा था। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जो v2 है वो u1 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, इसमें केस ए हो गया। केस बी क्या हो सकता है, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस m2 इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू m1, यानी जो मास मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जो रेस्ट में है वो m1 के कंपेयर में क्या है, बहुत बड़ा है। ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, ठीक है, हमने एक छोटा सा पत्थर फेंका और कहाँ मारा, एक बड़े से पत्थर मारा, ठीक है, तो दिस m2 इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू m1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसी कुछ चीज है तो जो m1 माइनस का m2 होगा वो लगभग इक्वल टू माइनस m2 होगा, नहीं होगा, बिकॉज दिस m1 इज वेरी वेरी स्मॉल। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस m1 प्लस m2 इज ऑल्सो अप्रॉक्स इक्वल टू m2, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आंसर है हाँ जी, बोल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं v1 लिखना चाहूँगा तो v1 विल बी इक्वल टू ये माइनस m2 अपॉन m2, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का u1 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस u1 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो v2 विल बी इक्वल टू ये आ गया ट्वाइस ऑफ u1। अब देखो एक चीज देखो ध्यान से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन
m2 और ये मेरे पास क्या आ गया, u1 आ गया। एंड दिस m1 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू m2, ऐसा है या नहीं है? देखो दिस m1 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू m2, इसका मतलब दिस v2 इज नेग्लिजिबल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नेग्लिजिबल होगा, यानी जो वेलोसिटी ऑफ v2 होगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ m2 होगी, वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, यानी उस पर कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेरे पास u1 है वो सेम वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, वापस जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कैसा चेंज आया है, उसकी डायरेक्शन में क्या आ गया, चेंज, या बोलते हैं स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया है। और कैसा चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया, यानी जहां से आ रहा था उसी रास्ते में पार्टिकल या उसमें मास क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, जब जिस मास से वो टकरा रहा है वो उसके मास के कंपेयर में बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो वो कैसे, जब v2 होगा दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू, मतलब कि इतना कम वेलोसिटी है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके। अगर इसका अगर उल्टा केस हो तो क्या हो जाएगा, अगर इसका क्या हो, उल्टा केस हो, अगर मैं ये बोलूं इफ इसका सी केस, सी पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ दिस m2 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू m1, यानी जो भी m2 है वो बहुत छोटा है, किससे कंपेयर में, m1 के कंपेयर में, और जो m2 है वो रुका हुआ है क्योंकि इसके अंदर ये सारे केस आ रखे हैं। तो यहां से मेरे पास जो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि दिस m1 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू m2, तो दिस v1 विल बी इक्वल टू, तो दे बोथ आर विल बी इक्वल टू m1, सो दिस विल बी इक्वल टू u1। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये कंडीशन है कि इफ m1 माइनस m2 दिस विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू m1, बिकॉज दिस m2 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू m1। और हाँ, और दूसरा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज अप्रॉक्स इक्वल टू अगेन m1। इसका मतलब जो v1 है वो किसके बराबर रहेगा, v2 के, u1 के बराबर ही रहेगा, यानी वहां पर जो इंसिडेंट पार्टिकल है या फिर जो m1 है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब किसको देखते हैं, v2 को देखते हैं, v2 में क्या चेंज आएगा। तो यहां से मेरे पास जो v2 इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा, देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे m1 हो जाएगा, m1 से m1 गया तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1, यानी जो मेरे पास दूसरा वाला पार्टिकल है जो वहां पर रुका हुआ था, जो m2 है वो क्या करने लग जाएगा, m1 की स्पीड के, m1 की वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ठीक है, जब केस क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, m2 रुका हुआ है लेकिन m2 जो है वो m1 के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है। तो इस टाइप के यहाँ पर डिफरेंट केस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक, आई होप यहाँ पर आपको जो ईच केस है वो समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन, या बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, वो कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में या फिर जो भी आप पढ़ाई करते हो उसमें आप कुछ न कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप समझदार हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।